हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलैंड। सो इस वाली वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है ज्ञान। एंड आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब हमने डीप लर्निंग को स्टार्ट किया था, सो मैंने आपको बताया था बेसिकली हमारे पास फोर टाइप्स के न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। जिसमें सबसे पहले हमने देखा था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में, एएनएन, राइट। फिर हमने पढ़ा था कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के बारे में, जहाँ पे हमने इमेजेस के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था बेसिकली आरएनएन, जहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस में डेटा होता है, जब मैंने एनएलपी में आपको पूरा आरएनएन के बारे में एक्सप्लेन किया था अच्छे से। अब जो हमारे पास एक लास्ट न्यूरल नेटवर्क बचता है जिसका नाम होता है ज्ञान, यानी कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ से इंटरव्यूज में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अगर यदि आप जनरेटिव एआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका सबसे पहले मीनिंग, ठीक है, ताकि हम इसके बारे में समझ ले इसका मतलब क्या होता है। सो ज्ञान का मतलब होता है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, ठीक है। आर अ क्लास ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय यान गुडफेलो एंड हिज कलीग इन 2014। तो बेसिकली 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया था एक बेसिक साइंटिस्ट था गुडफेलो एंड उसके कलीग ने। तो बेसिकली ना उनको ये आइडिया आया था गेम खेलते हुए, ठीक है। तो उन्होंने वहां से इसको बेसिकली इस मॉडल आर्किटेक्चर को डिजाइन किया था, ठीक है। तो इस बट हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। सो देख, जो यहाँ पे देख सकते हो, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क यानी कि गैन इज अ डीप लर्निंग आर्किटेक्चर। ऑब्वियसली हमें पता है डीप लर्निंग पे काम करता है, राइट। तो ये डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है। सो इट्स ट्रेन टू न्यूरल नेटवर्क, यानी कि यहाँ पे दो न्यूरल नेटवर्क होंगे। पहली बात, अब देखो अपने माइंड में जब भी हम ज्ञान पढ़ते हैं तो दो, एक पहली बात आपको याद रखनी है कि ये ट्रेन करता है दो न्यूरल नेटवर्क को एक साथ, ठीक है। और दोनों न्यूरल नेटवर्क क्या करेंगे, कंपीट करेंगे अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा वो दो न्यूरल नेटवर्क कौन से हैं, ठीक है, अगेंस्ट ईच अदर टू जनरेट मोर ऑथेंटिक न्यू डेटा फ्रॉम द गिवन ट्रेनिंग डेटा डेटा सेट, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो ज्ञान है ये एक हमारा एक डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर है, जहाँ पे बेसिकली ये क्या करता है, ट्रेन करता है दो न्यूरल नेटवर्क को। एंड वो दो न्यूरल नेटवर्क क्या करते हैं, बेसिकली कंपीट करते हैं अगेंस्ट ईच अदर टू जनरेट मोर ऑथेंटिक न्यू डेटा, बेसिकली, राइट। वो एक नया डेटा जनरेट करेंगे फ्रॉम द गिवन ट्रेनिंग डेटा सेट। जैसे आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे रियल सिनेरियो देता हूँ। जैसे आप कोई टेक्स्ट लिख के, या आपने टेक्स्ट लिखा और आप उससे इमेजेस जनरेट करा रहे हो, तो यहाँ पे हम ज्ञान यूज करते हैं बेसिकली। अभी मैं आपको इसका एक रियल एग्जांपल बताऊंगा, आज काफी ज्यादा पॉपुलर है। जैसे आपने सुना होगा स्टेबल डिफ्यूजन के बारे में, राइट। या फिर आपने सुना होगा डाली 2 के बारे में, जो कि एक मॉडल आता है बेसिकली ओपन एआई की तरफ से। ओपन एआई के बारे में भी आई थिंक आप सब जानते होंगे, जिसने चैट जीपीटी एप्लीकेशन बनाई है, राइट। और इस ओपन एआई को मैंने आपको जीपीटी 2 के बारे में बताया था, राइट, जब हमने ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ा था। सो आपको एक आइडिया मिल गया कि ज्ञान करता क्या है बेसिक, राइट। जो बेसिकली एक जनरेट करता है न्यू डेटा बेसिकली फ्रॉम द गिवन ट्रेनिंग डेटा सेट, ठीक है। ये आपको समझ आ गया ज्ञान के बारे में। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, फॉर इंस्टांस यू कैन जनरेट न्यू इमेजेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग इमेज डेटाबेस, राइट। आप कोई एग्जिस्टिंग इमेज डेटाबेस से एक नई इमेज जनरेट कर सकते हो, राइट। या फिर आप कोई, आपके पास लेट सपोज डेटाबेस सॉन्ग का डेटाबेस पड़ा है, तो आप कोई म्यूजिक भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया होगा ज्ञान का क्या मतलब है। ये बहुत एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था ज्ञान के बारे में। चलिए अब मैं आता हूँ, मैं आपको बता रहा था वो दो न्यूरल नेटवर्क कौन से होते हैं। मीनिंग आपको क्लियर हो गया। ज्ञान एक डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है जहाँ पे दो न्यूरल नेटवर्क होते हैं, और जो दोनों न्यूरल नेटवर्क होते हैं वो कंपीट करते हैं एक दूसरे के साथ टू जनरेट द मोर ऑथेंटिक न्यू डेटा एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा सेट। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप नई इमेज जनरेट कर सकते हो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इमेज डेटाबेस, या कोई म्यूजिक जनरेट कर सकते हो फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ सॉन्ग्स। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ वो दो न्यूरल नेटवर्क कौन से हैं। तो द दे कंसिस्ट ऑफ टू न्यूरल नेटवर्क दैट compete अगेंस्ट ईच अदर इन अ गेम थ्योरेटिक सिनेरियोस, राइट। तो पहला न्यूरल नेटवर्क होता है इसमें जनरेटर, और दूसरा होता है इसमें डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर को बोलते हैं जी, और डिस्क्रिमिनेटर को डिनोट करते हैं डी से। अब जनरेटर का क्या मतलब है, नाम से समझो जो जनरेट करेगा बेसिकली, राइट, ठीक है। और इसलिए करता क्या बेसिकली, ये क्या करता है बेसिकली, ये क्रिएट करता है सिंथेटिक डेटा, ठीक है, एक सिंथेटिक डेटा जनरेट करता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर का काम करता है बेसिकली, ये डिस्टिंग्विश करता है बेसिकली रियल डेटा फ्रॉम द सिंथेटिक डेटा। मतलब हम ये बोल सकते हैं फेक डेटा में से
ये रियल डेटा को फाइंड आउट करता है, आप ऐसे बोल सकते हो। जैसे फेक डेटा होता है, राइट, क्योंकि सिंथेटिक डेटा में आपके पास रियल डेटा भी हो सकता है, फेक डेटा भी हो सकता है, राइट। उसमें से रियल डेटा को अ, पता लगाता है, ठीक है। अभी आपको धीरे धीरे बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने नोट्स में इतने इजी वे में लिख दिया ना, आपको इसको रीड करते हुए अच्छे से समझ आ जाएगा कि ज्ञान के बारे में, ठीक है। चलिए, आपको मैंने दो न्यूरल नेटवर्क बता दिए, एक होता है जनरेटर, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर क्या करता है, बेसिकली क्रिएट करता है सिंथेटिक डेटा को, एंड जनरेटर क्या करता है, बेसिकली उसको दोनों में डिफरेंस देखता है। बेसिकली यहाँ पे बोल सकते हो डिस्टिंग्विश रियल डेटा फ्रॉम द सिंथेटिक डेटा, राइट, पता लगाता है, डिफरेंस पता लगाता है बेसिकली, ठीक है, सिंथेटिक डेटा में रियल डेटा के बारे में। क्लियर है? So the goal is for generator to create the data so realistic so that discriminator can't tell it apart from the real data। जो गोल होता है ना जनरेटर का, वो ये होता है कि वो कुछ ऐसा डेटा जनरेट करे वो बिल्कुल रियल डेटा लगे, बिल्कुल रियल डेटा। और जो डिस्क्रिमिनेटर हो ना, वो पता ना लगा पाए भाई ये आपके पास ये जो फेक डेटा आपने जनरेट किया ना, ये रेडी मतलब ये जो फेक डेटा बिल्कुल रियल डेटा लगे। आप ये समझ सकते हो कि जो जनरेटर होता है ना, ठीक है, वो एक फेक डेटा जनरेट करता है बेसिकली, क्योंकि सिंथेटिक डेटा जनरेट करता है, फेयर नहीं, फेक डेटा, ठीक है। ठीक है, फेक डेटा जनरेट करता है, और वो कुछ इस तरह से डेटा जनरेट करे कि भाई वो रियल डेटा लगे, और जो हमारा डिस्क्रिमिनेटर हो ना, वो उसको पता भी ना लगा पाए, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आपको आई थिंक समझ आ गया इसका मीनिंग, और इसका रेफरेंस लिंक भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मतलब अगर आप इसको और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो ये रेफरेंस लिंक दे दिया, बेसिकली गूगल का लिंक दे दिया है जहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो। ये वो लिंक है बेसिकली, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं आपको नोट्स वाइज एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए अब समझते हैं जो हमारे पास ज्ञान है ये काम कैसे करता है। ठीक है, आपने तो समझ लिया इसका मीनिंग क्या है, इसमें दो न्यूरल नेटवर्क की समझ लिया आपने, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जनरेटर होगा, राइट। अब जनरेटर क्या करेगा, बेसिकली जो जनरेट कर एक क्रिएट करेगा फेक डेटा। लेट सपोज हम इमेजेस का एग्जांपल ले ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने इमेजेस का एग्जांपल ले लिया। अब आपने एक जनरेट कर लिया फेक डेटा, यानी कि विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। अब डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, उन दोनों में ना जो भी आपने फेक डेटा जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, तो वो क्या करेगा, डिस्टिंग्विश करेगा, मतलब दोनों में डिफरेंस पता लगाएगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर कि भाई रियल डेटा कौन सा है, फेक डेटा कौन सा है। ठीक है, वो आप देख सकते हो। ये हमारे पास एक रैंडम इनपुट डाली हमने, और जनरेटर में हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो एक डेटा जनरेट कर लिया। अब जो जनरेटर में यहाँ पे डेटा गया ना, वो डिस्क्रिमिनेटर में जाएगा एज अ इनपुट, देख सकते हो, राइट। ये रियल इमेजेस थी, ये बोल सकते हो फेक डेटा था, राइट। ये रियल इमेजेस का डेटा है, ठीक है, ये भी एज अ इनपुट जा रहा है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर में, ठीक है, ये एज अ इनपुट जा रहा है। मतलब इसकी जो आउटपुट आ रही है ना, वो एज अ इनपुट जाती है डिस्क्रिमिनेटर में, ठीक है, वो देख सकते हो सेम एज इट इज यहाँ पे भी। दो स्टेप क्लियर हो गया आपको? चलिए थर्ड स्टेप देखते हैं। तो जनरेटर लर्न्स फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेटर फीडबैक टू इंप्रूव इट्स आउटपुट। अब जनरेटर क्या करेगा, बेसिकली जो भी इसको फेक, ठीक है जी, यहाँ पे जो भी इसको फीडबैक मिलेगी बेसिकली जनरेटर को, किससे, आपके डिस्क्रिमिनेटर से, ठीक है, बेसिकली ये क्या करेगा, ठीक है, अपने जो भी डेटा जनरेट किया था उसको इंप्रूव करेगा बेसिकली। हम बोल सकते हैं उसकी आउटपुट को इंप्रूव करेगा। वही लिखा है मैंने, द जनरेटर लर्न फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेटर फीडबैक टू इंप्रूव इट्स आउटपुट। ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों नेटवर्क क्या कर देते, अपनी आउटपुट को इंप्रूव नहीं कर देते। भाई वो जब जनरेटर वाला जो डेटा है वो बिल्कुल ऐसा डेटा जनरेट करे जो बिल्कुल रियल लगे, और डिस्क्रिमिनेटर क्या करे, दोनों को इजी में पता लगा ले भाई कौन सा फेक है कौन सा रियल है। ठीक है, तो देख सकते हो जनरेटर का काम है डिस्क्रिमिनेटर को कंफ्यूज करना बेसिक, राइट, किस तरह से डेटा जनरेट कर देगा कि डिस्क्रिमिनेटर बिल्कुल एक वर्स्ट कंडीशन आएगी, वो पता नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड जनरेटिव एआई में तो उसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए ये आपको समझ आ गया, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हो, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेटर था, राइट, और इसके बाद देखोगे अब यहाँ पे लॉस है बेसिक, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर लॉस, एक होता है जनरेटर लॉस। तो अभी इसके बारे में बताऊंगा आगे, बट इतना आइडिया आपको मिल गया है। ठीक है, आपने इसके बारे में समझ लिया, आपने दोनों न्यूरल नेटवर्क के बारे में देख लिया, आपने इसका आर्किटेक्चर भी देख लिया काम कैसे करता है। चलिए और कुछ टर्म देख लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ की कंपोनेंट के बारे में। सबसे पहले हमारे पास होता है जनरेटर नेटवर्क, अभी आपने ऊपर देखा इमेज में, राइट। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जनरेटर नेटवर्क होते हैं, उसके बाद एक डिस्क्रिमिनेटर होता है, और उसके बाद फिर हमारे पास लॉस फंक्शन होते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा था। तो जनरेटर नेटवर्क क्या करता है, बेसिक आप इनपुट डालोगे, और ये क्या करेगा, रैंडम नॉइज वेक्टर क्रिएट करता है। ठीक है, और आउटपुट में कुछ ऐसा डेटा जनरेट करता है, सिंथेटिक डेटा, ठीक है,
ठीक है, मतलब फेक डेटा जनरेट करता है, सिंथेटिक डेटा। एंड आर्किटेक्चर ऑफन यूज ट्रांसपोज कन्वर्जन फॉर अपसैम्पलिंग। और यहाँ पे जो इसका आर्किटेक्चर है बेसिकली उस डेटा को ट्रांसपोज करने के लिए कन्वोल्यूशन लेयर यूज करता है। आई थिंक सीएनएन के बारे में आप सब जानते हैं, राइट, फॉर अपसैम्पलिंग। क्लियर, जनरेटर नेटवर्क के बारे में आपको समझ आ गया, 3 स्टेप में समझा दें। इनपुट में आपके बेसिकली क्या करता है, रैंडम नॉइज वेक्टर क्रिएट करता है, आउटपुट में सिंथेटिक डेटा को जनरेट करता है। और आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से काम करता है बेसिकली, ऑफन यूज ये ट्रांसपोज मतलब करता है डेटा को, और वहां पे कन्वोल्यूशन लेयर यूज करता है फॉर अपसैम्पलिंग के लिए, राइट। अब दूसरा हमारे पास आता है डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क, जहाँ पे आप देख सकते हो ये पता लगाता है रियल और जनरेटेड डेटा में, ठीक है, उन दोनों को डिस्टिंग्विश करता है बेसिकली। और इसकी मेनली प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, इसको प्रोबेबिलिटी निकालने की रियल डेटा किसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, मतलब रियल और फेक डेटा में से इसको रियल फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर, ये भी ऑफन यूज करता है फॉर कन्वोल्यूशन लेयर फॉर डाउन सैम्पलिंग, ठीक है, मतलब वो अप सैम्पलिंग के लिए यूज करता है और ये डाउन सैम्पलिंग के लिए यूज करता है। क्लियर, ठीक है। आगे होता है हमारे पास लॉस फंक्शन, एक होता है जनरेटर लॉस, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर लॉस। ये करता है बेसिकली एनकरेज करता है क्रिएशन ऑफ रियलिस्टिक डेटा, क्योंकि जनरेटर लॉस में क्या करेंगे आप, ऑब्वियसली आपका काम क्या है, आपको बिल्कुल ऐसा डेटा जनरेट करना जो रियलिस्टिक हो। तो एनकरेज करता है क्रिएशन ऑफ रियलिस्टिक डेटा। डिस्क्रिमिनेटर लॉस क्या करता है बेसिकली, इंप्रूव द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश रियल और फेक फ्रॉम फेक, राइट, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटर का आपको समझ ही आ गया ना, वो उसकी बेसिकली एबिलिटी को इंप्रूव करेगा ताकि वो डिस्टिंग्विश कर सके रियल फेक डेटा में से रियल को, राइट। क्लियर है, देख सकते हो ना मैंने कितने इजी वे में यहाँ पे नोट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, बहुत इजी वे में लिखा हुआ है मैंने। चलिए इसके टाइप पढ़ लेते हैं, ये इसके कुछ टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक होता है हमारे पास डीसी जैन, जिसका मतलब होता है डीप कन्वोल्यूशन जैन। दूसरा होता है कंडीशनल जैन यानी कि सी जैन। तीसरा होता है साइकिल जैन। फोर्थ होता है स्टाइल जैन। इसके बारे में आपको बताता हूँ, जैसे डीप जैन के बारे में, ये बेसिकली कन्वोल्यूशन लेयर यूज करता है, ठीक है, क्योंकि नाम से समझो डीप कन्वोल्यूशन जैन, ठीक है, कन्वोल्यूशन लेयर यूज करता है बोथ। किसमें, जी एंड डी का क्या मतलब है, अभी बताया था, जनरेटर एंड आपका डिस्क्रिमिनेटर, राइट। जब भी मैं जी एंड डी की बात करूं तो आपके माइंड में आना चाहिए जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर फॉर क्रिएटिंग द सिंथेटिक डेटा एंड डिस्क्रिमिनेटर फॉर डिस्टिंग्विश द रियल एंड फेक डेटा, राइट। तो ये देखो एग्जाम्पल के तौर पे बताया, जैसे रियलिस्टिक फेसिस का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक आपने, अभी मैं आगे बताऊंगा, एनवीडिया का एक होता है, तो ठीक है, जहाँ पे वो रियलिस्टिक फोटोजेनिक इमेजेस बनाता है, ठीक है। अब दूसरा मैं आपको बताता कंडीशनल जैन के बारे में। तो जनरेट डेटा कंडीशन फ्रॉम स्पेसिफिक इनपुट, जहाँ पे बेसिकली हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट होगी, कंडीशन बेस्ड ये जनरेट डेटा को जनरेट करेगा, जैसे जनरेटिंग इमेजेस ऑन टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, राइट। जैसे हमने कोई प्रॉम्प्ट डाल दिया, वहां पे ये क्या कर रहा है, मैंने बोला अ मंकी स्विमिंग स्विमिंग इन द पूल, राइट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या करेगा, जैसे मैंने कंडीशन डाल दी कि भाई, ठीक है, मंकी बेसिकली स्विमिंग कर रहा है स्विमिंग पूल के अंदर, राइट। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये एक तरीके की कंडीशन डाल दी, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा डाली या स्टेबल डिफ्यूजन के बारे में, राइट, जैसे मैं डाली के बारे में बता रहा था, तो ये ओपन ए की तरफ से आता है बेसिकली, राइट। तो देख सकते हो यहाँ पे ये बेसिकली पेड है, ठीक है, बट हम इसको ओपन सोर्स वाला भी हम यूज करेंगे जब हम आगे जाके जनरेटिव ए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाल के ना इमेजेस जनरेट कर सकते हो। क्लियर, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया। तीसरा होता है आपका साइकिल जैन, जो बेसिकली ट्रांसलेट करता है बिटवीन डोमेन्स विदाउट पेयर एग्जांपल। हम बोल सकते हैं इमेज ट्रांसलेशन, राइट, या फिर कन्वर्टिंग हॉर्सेस टू जैबरा इन इमेजेस, राइट। देखो ट्रांसलेट कर रहा है बेसिकली, ठीक है, हॉर्सेस को कन्वर्ट कर दिया जैबराज में, ठीक है, इमेजेस के अंदर। तो जहाँ पे ट्रांसलेशन की बात करें तो साइकिल जैन, कंडीशन वाला तो कंडीशनल जैन, कन्वेंशन लेयर की बात करें यहाँ पे रियलिस्टिक फेसिस को जनरेट करना है, वहाँ पे डीजी स्कैन, डीजी जैन, डीसी जैन सॉरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टाइल जैन, ठीक है, अलाउ फाइन कंट्रोल ओवर जनरेटेड इमेज स्टाइल, जैसे क्रिएटिंग हाई रेजोल्यूशन एंड डाइवर्स फेस इमेजेस। ये इसके बारे में आप रीड कर सकते हो, बट मेन वो तीन ये था इसका मेन, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। बाकी मैं आपको इसके रियल एग्जांपल बताऊं, रियल वही जैसे मैं आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इमेज जनरेशन के लिए हम यूज करते हैं जैसे एनवीडिया का स्टाइल गैन। तो ये क्रिएट कर देता है फोटो रियलिस्टिक फेसेस। इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन अब यूज करते हैं पिक्स टू पिक्स, ये बेसिकली ट्रांस आप हमारा टेंसर फ्लो के अंदर होता है बेसिकली फॉर कन्वर्टिंग सैटेलाइट इमेजेस टू मैप यूज, राइट, मतलब इमेज टू इमेज ट्रांसलेट कर रहे हो आप, जहाँ पे आप सैटेलाइट इमेजेस को आपने कन्वर्ट करते हो बेसिकली मैप यूज में, ठीक है। इमेज टू इमेज, ठीक है, सॉरी नॉट इमेज टू इमेज, टेक्स्ट टू इमेज, जैसे डाली बताया, ठीक है, टेक्स्ट डाल के आप इमेजेस को जनरेट कर सकते हो, वीडियो जनरेट कर सकते हो, है ना। ये भी हमारा आई थिंक विट, इसका नाम होता है विट टू विड, राइट, फॉर रियलिस्टिक वीडियो सीक्वेंस। एक होता है आर्ट के लिए, अगर आपको आर्ट क्रिएशन यूज करना है तो बेसिकली गैन गफ होता है मॉडल,
फॉर जनरेटिंग आर्ट वर्क इन द स्टाइल ऑफ फॉर्म ऑफ पेंटर। इंपॉर्टेंट ये है, जैसे डाली, पिक्स टू, एनवीडिया, ठीक है, वीडियो के बारे में देख सकते हो, आर्ट के बारे में। क्लियर? जैसे मैं आपको एनवीडिया का बताऊं, जहाँ पे आप रियलिस्टिक फोटो रियलिस्टिक फेसेस जनरेट कर सकते हो, देख सकते हो फोटो रियलिस्टिक फेसेस, ठीक है, इस तरह से कुछ। इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं तो आप सिंपल कुछ ना करो ना, यहाँ पे जस्ट इसको कॉपी करो, एनवीडिया स्टाइल गैन, और ठीक है, नोट्स में से आपको मिल जाएगा इसका नाम, और यहाँ पे आके सिंपल जस्ट इसको पेस्ट कर दो, आपको पहला लिंक मिलेगा, आप सिंपल गूगल पे जाके इसके बारे में रीड कर सकते हो, ठीक है। बट मेरे को मेन आपको सिर्फ ये बताना था, ये तो उसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हो गए, कहाँ कहाँ पे हम ज्ञान यूज करते हैं, बेसिकली आपको पता होना चाहिए, राइट? क्योंकि जब आप एआई की फील्ड में हो ना, लाइक यू नीड टू बी, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे लेटेस्ट एआई में क्या चल रहा है, राइट? आपको सेमिनार अटेंड करने चाहिए, आपको जैसे लिंक्डइन पे आपको काफी ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है, आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि एआई की फील्ड में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा था, फिर नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली चैलेंजेस क्या होते हैं ज्ञान में। एक तो वो ये इवोल्यूशन मैट्रिक्स, ठीक है, आप कोई इमेजेस जनरेट कर रहे हो, कैसे हम बिलीव कर सकते हैं कि मतलब वो करेक्ट बता रहा है या फिर सही में जनरेट कर रहा है, राइट? मतलब बायस होता है ऑब्वियसली। मॉडल कोलैप्स के बारे में देख सकते हो कि जनरेटर प्रोड्यूस लिमिटेड वेरिएट्स ऑफ सैंपल्स, ठीक है। ट्रेनिंग के समय काफी ज्यादा एक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे ना, बेसिकली बैलेंसिंग जी एंड डी ट्रेनिंग के समय, यानी कि जनरेटर एंड डिस्क्रिप्टर जब हम ट्रेन कर रहे हैं, राइट? एडवांस टेक्निक बताऊं तो सेल्फ अटेंशन होता है, स्पेक्ट्रल नॉर्मलाइजेशन होता है, ये सब आप रीड कर सकते हो। एंड फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में बताऊं तो जो आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आप देखोगे ज्ञान मॉडल बेसिकली किसी इमेज को ना वो डिस्क्राइब भी कर देंगे, इमेज के बारे में भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से इमेज को देखते ही, ठीक है। एक्सपेंशन टू न्यू डोमेन्स में काफ़ी ज़्यादा, 3D में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है ज्ञान का, ठीक है। और ऑब्वियसली इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी को और ट्रेनिंग को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो सकती है वो भी देख लेते हैं, इथिकल कंसिडरेशन क्या चीज़ है। ऑब्वियसली इसके साथ क्या हो सकता है कि कोई डीप फेक यूज कर सकता है, मतलब वो क्या कर सकता है, जैसे किसी और की जैसे वीडियो में वहां पे उसका फेस हटा के किसी और का फेस लगा सकता है, लेट्स सपोज कोई किसी का मर्डर कर रहा है, राइट? वहां पे उसकी फोटो हटा के, मतलब उसका फेस हटा के वहां पे डीप फेक बना सकता है। आपने देखा भी होगा काफी ज्यादा इसका सोशल मीडिया पे गलत लोग मतलब इसको काफी ज्यादा यूज कर लेते हैं, डीप फेक, राइट? वहां पे मतलब किसी और की वीडियो होती है और कोई और बंदा होता है, बट वहां पे क्या करते थे बेसिकली उसका फेस लगा देते हैं और वो रियल लगता है बेसिकली, ठीक है। आ, अब दूसरा मैं बताया जैसे आपको बायस के बारे में, राइट? ऑब्वियसली बायस रहेगा, राइट? जो भी इमेज जनरेट कर रहे हैं हम 100% उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते वो बिल्कुल सही किया या फिर, ठीक है, बायस रहता है। दूसरा क्या हो सकता है कि जो मॉडल एआई जनरेटेड कंटेंट, राइट, मॉडल आपका जैसे कुछ भी इमेज जनरेट कर सकता है, इमेज जनरेट कर रहा है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉपीराइट इशू आ सकता है, राइट? कि मॉडल ने वाली इमेज जनरेट कर दी जो मतलब जैसे जहाँ पे कॉपीराइट इशू था, राइट? ये सब आपने देख लिया। तो ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट ज्ञान। कल मैं आपको देखूंगा, इसमें बड़ा एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम इसका एक इसके बारे में देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन भी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। सो गाइज प्लीज, अगर आपको वीडियो से सीखने को मिल रहा है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो, ठीक है, बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारी डेटा साइंस की एक बहुत लंबी प्लेलिस्ट चल रही है, राइट? आई थिंक वी हमको काफ़ी ज़्यादा भी टाइम भी हो गया, आई थिंक ड्यूरेशन में बताऊँ तो 6-7 मंथ्स हमें हो चुके हैं। मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था कोर्स, आई थिंक 13 और 14 मेरे को डेट भी याद है, ठीक है। और आज देख सकते हो आप 18 जुलाई हो गया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जहाँ पे आपको इतने अच्छे कंटेंट मिल रहा है डेटा साइंस सीखने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक